अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा मार्केट की कुछ बैड न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करूंगा जिनका मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है। बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की बात करेंगे और उसके अलावा लिक्विडेशन मैप की बात करेंगे और साथ में जो फंडामेंटली या फिर यूएस के इवेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। एक तो ये रेड वाली ट्रेंड लाइन, ये रेड वाली ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट करके यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है। और उसके अलावा मैंने आपसे ये डबल बॉटम शेयर किया था, ये डबल बॉटम ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव कर चुका है। अगर मज़ीद बीटीसी यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है या फिर बुल फ्लैग बनाता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर इसको मज़ीद मिल सकता है जो इसको अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ले जाकर 37 से 38 हज़ार की प्राइस पर ले जा सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ से ही रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसका मुझे चांसेस लग रहा है कि यहाँ तक जो है जो शॉर्टर्स हैं, अब यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट की कंडीशन में है तो यहाँ पर शॉर्ट्स की पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं। तो इस वजह से शॉर्टर्स को मार्केट से आउट करने के लिए मार्केट मज़ीद यहाँ तक पंप कर सकती है और उसके बाद जब इसके ब्रेकआउट पर लोग जो है अच्छा खासा बुलिश हो जाएंगे और जैसे जैसे मार्केट की पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो उसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा फोमो और ग्रीड की सिचुएशन में आ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक बिग टाइम फ्रेम में मैं आपसे शेयर करूँ, वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आप देखें ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत लंबे अरसे से इसे यहाँ से फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली 2019 में, फिर यहाँ पर मिली 2020 में, उसके बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, और फिर उसके बाद यही सेम एरिया इसका बॉटम लगा बिटकॉइन का। ठीक है, इस साइकिल में। और अब अगेन यहाँ पर ये वाला जो जोन है, यहाँ पर 3 जगह आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है एरिया। तो अब यहाँ पर ये एज आ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है और यहाँ से हो सकता है कि हमें डाउन साइड पर एक प्रेशर मिले। और वो हमारा प्रेशर पहले पॉइंट तो है हमारा 30,000 का है, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि आपने क्लोजली इस एरिया को वॉच करना है। और अगर वो पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने बुल रैली दिखानी है मार्केट को, अगर जो है मार्केट में ये ट्रैप है और ट्रैप फाइनलाइज हो जाता है तो फिर मार्केट अगेन जो है अपने 24, 25, 26 के एरियाज़ तक आ सकती है और फिर यहाँ पर अगेन स्ट्रॉन्ग फेयर जो है वो हो सकता है और उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट मोमेंट हम डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल जब तक मार्केट 32,000 से 30,000 से ऊपर है तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और अगर आपको 32-30 से ऊपर मार्केट ओवरसोल्ड के एरिया में नज़र आती है तो आप अपनी बाइंग भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर सीएमई गैप्स की बात करें तो यहाँ पर करंटली जो सीएमई गैप हमारे पास फिल हुआ है वो काफ़ी अरसा पुराना है, जब हमारे पास यहाँ पर 2022 में बेयर मार्केट चल रही थी और लूना टाइप क्रैशेस आ रहे थे, तो इस वजह से मार्केट में ये वाला गैप जो है क्रिएट हुआ था 35,000 का। अब यहाँ डाउन साइड पर 2 गैप्स हैं जो इसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक तो ये वाला गैप है, यहाँ पर छोटा सा गैप है लेकिन है ज़रूर 27,000 एरिया का। और ये 27,000 भी, जब भी 27,000 का एरिया रिटेस्ट होता है तो ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वर्क करती है, तो यहाँ से इसको अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो 20,000 का है, जो कि हमारे पास, मुझे नहीं मालूम कि हिट होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सीएमई गैप है और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और इससे नीचे फिर लिक्विडेशन पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट पॉइंट होता है हमारा, उससे मार्केट ये वाली जो विक हमारे पास नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 19,400 की, इससे नीचे मार्केट फिर जा सकती है। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर जैसे कि हमारे पास रिसेशन की खबरें आती हैं या फिर अमेरिका मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या मतलब कोई जंग के हालात होते हैं, तो जैसे कि अभी जंग हमारे पास चल रही थी एक साइड पर, तो इस तरह की सिचुएशन में मार्केट इतना बड़ा डंप ले सकती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मार्केट ने अगर डंप करना है तो पहला पॉइंट हमारे पास यही रहेगा, ये वाला। ठीक है, और दूसरा पॉइंट फिर हमारे पास ये वाला रह सकता है। इससे नीचे मार्केट का आना फिर थोड़ा सा रिस्की बात होगी। ठीक है, और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में परसों के दिन जो है मैंने ये वाला लेवल शेयर किया था। उस वक्त इथेरियम ऑलमोस्ट $1720 के करीब ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा ये वाला रेंज जो है ये स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अप साइड पर विक फिशिंग हमें होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल इसमें इतना ज़्यादा डंप हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और उसके अलावा अगर अर्ट्स कॉइन की बात करें तो अर्ट्स कॉइन में टॉप गेनर में फ्लो की इनू नज़र आ रहा है, जिसने हफ्ते में 100% का पंप लगाया। पेपे कॉइन 86%, मीना और थोर चेन लिंक, CFX टोकन, गाला टोकन, इंजेक्टिव और रॉकेट फुल, ये सारे ऐसे टोकन हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ जब ये
ओवर सोल्ड की कंडीशन में थे कि आप इनमें लाजमी एंट्री लें। गाला मैंने शेयर किया था आपसे, इंजेक्टिव भी शेयर किया था, रॉकेट पूल भी शेयर किया था, चेन लिंक, रियून और मीना, पेपे और फ्लो की मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। ठीक है, और लिक्विडेशन की बात करें तो ये 1 मंथ का चार्ट है, पूरे 1 महीने का जो लिक्विडिटी एरिया है। अप साइड पर तो हमें लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो सारी की सारी स्वैप हो चुकी है। तो डाउन साइड पर ये जो 26,000 से अबव का एरिया है, इस जगह ऑलमोस्ट $906 मिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है हमारे पास और लिक्विडिटी मौजूद है। और लाजमी आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी से सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है कि ये मार्केट मेकर ने खुद ही क्रिएट कर रखी हो ताकि हमें ट्रैप किया जा सके। हम जो है शॉर्ट्स की पोजीशन यहाँ पर बिल्ड करते रहें बार बार कि लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाएगी और यहाँ से मार्केट शूट कर जाए और यहाँ पर जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो मार्केट मेकर के खुद के हैं और वो मार्केट से ऑर्डर्स रिमूव कर दे, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी आपने समझना होता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें लिक्विडेशन मैप की, तो डाउन साइड पर हमें लिक्विडेशन कम नज़र आ रही है, तकरीबन $951 की, $951 मिलियन की। लेकिन अगर आप साइड पर देखें तो $1.42 बिलियन की लिक्विडेशन है 36,200 के करीब। तो 36,200 300 तक प्राइस अभी भी जा सकती है। तो आप लोगों ने जो है मार्केट में ऐसे टाइम पे, जब मार्केट फुल ग्रीड के जोन में हो, तो आपने बचना होता है मार्केट से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, जब मार्केट आपको ओवर सोल्ड के एरिया में नज़र आ रही है तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट आखिर कितना नीचे जाएगी। तो जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ RSI की, वो मैं शेयर भी कर चुका हूँ, आप चाहें तो आप भी वही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर देखें ओपन इंटरेस्ट को प्राइस के हिसाब से कोरिलेट करें तो यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट डंप की, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने पंप किया BTC की प्राइस ने, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमें डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है जितना जितना मार्केट ऊपर जा रही थी, तो जो शॉर्ट्स की पोजीशन ले रहे थे वो सारे के सारे मार्केट से लिक्विडेट हुए। तो उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा बहुत जो है स्लो डाउन हो गई। और उसके बाद अगेन आपको मार्केट तो हमें नज़र आ रही है कि कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ये इस वजह से क्योंकि जब यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की अपनी और होल्डिंग करने के बाद कंसोलिडेशन पॉइंट पर आई, तो ओपन इंटरेस्ट अगेन बढ़ना शुरू हो गया, लॉन्ग्स की पोजीशन का लोग बुलिश होना शुरू हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगेन मार्केट ने जब डंप किया, तो डंप वालों ने या तो यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई हैं या फिर लोग लिक्विडेट हुए हैं, तो अगेन जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। अच्छा, उसके अलावा एक जो बुरी न्यूज़ है वो ये है कि US सेनेटर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहा है कि आप जो है क्रिमिनली चार्जेस लगाएं बाइनांस और टेथर पर। और मेरे ख्याल में ये एक किस्म की ऐसी चीज़ है कि जब आप क्रिप्टो पर या BTC पर पाबंदी नहीं लगा सकते और उनको रोक नहीं सकते, तो जो टॉप लीडर हैं, बाइनांस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में टॉप लीडर है और टेथर जो है हमारे पास स्टेबल कॉइन में टॉप लीडर है। अगर इनमें किसी भी किस्म का फंड आता है या मार्केट में कोई भी रिस्क क्रिएट होता है इनके हवाले से, तो आप सोच नहीं सकते कि मार्केट जो है किस हद तक डंप कर सकती है। और इसके अलावा कासा एक बैंक है जो कि सेविंग्स अकाउंट वगैरह जो है मैनेज करते हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं अपने कस्टमर को। उन्होंने अपने कस्टमर को कहा है कि वो जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से अपने फ़ंड निकालें, ख़ास तौर पर बाइनांस से। तो ये भी एक बुरी न्यूज़ थी जिसका कल मार्केट पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में एक और जो है नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, बर्निंग नैरेटिव। उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो रेवेन्यू कमाते हैं, उस रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज जो है वो मार्केट में अपनी कॉइन बाय करके बर्न कर देते हैं, या ऐसा ही कोई मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिससे उनका टोकन सप्लाई जो है वो मुसलसल कम होता रहता है। तो यहाँ पर नंबर 1 जो लीडर है वो रोल बिट टोकन है, जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इन्होंने जो है पिछले 30 दिनों में $6 मिलियन के टोकन बर्न कर दिए हैं और 7 दिन में $1.6 मिलियन के बर्न किए हैं, जो कि इनकी 37% सप्लाई बनती थी। तो ये इसकी प्राइस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और रियून ने भी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 1.31 मिलियन रियून बर्न कर दिए हैं, जो कि 0.2% इसकी सप्लाई जो है वो बर्न हुई है। तो ये रियून की प्राइस के लिए अच्छी चीज़ है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल भी ऐसा ही है और रेंडर नेटवर्क भी ऐसा ही है। तो इन टोकन्स को आप देख सकते हैं और अच्छी प्राइस पर इनकी बाइंग कर सकते हैं कि अगर इनका ये मैकेनिज्म कायम रहता है और फ्लॉप नहीं होता और कोलैप्स नहीं होता, तो फिर इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कल के दिन FTX ने कोल्ड वॉलेट से $19 मिलियन के सोलाना और इथेरियम जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर मूव किए, तो जिसकी वजह से BTC में हमें कल प्रेशर देखने में आया और ऑलमोस्ट BTC ने 33,600-500 का एरिया लगाया, जिसमें लोग लिक्विडेट भी हुआ। अच्छा, लास्ट में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कल जो है US की GDP का डेटा आया है।
जो कि पॉजिटिव आया है। फोरकास्ट जो किया जा रहा था वो 4.3 था और प्रीवियस जो था वो 2.1 था, तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जॉबलेस क्लेम का डेटा आया था वो भी नेगेटिव आया, यानी कि अमेरिका में जो जॉब हैं वो जा रही हैं अभी भी, ये उनकी महंगाई के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और यूएस की जीडीपी यानी कि उनकी कमाई अच्छी हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है अमेरिका के लिए। और साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है 1 नवंबर को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। और ये दोनों जो पॉइंट हैं जीडीपी का और जॉबलेस क्लेम का, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा प्रेशर में नहीं है कि उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज करने पड़े, यानी उनके पास चांसेस मौजूद हैं। तो ये फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो मार्केट प्रेशर में आ सकती हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट या कट आउट लगता है वो 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कम करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो ये मार्केट को शॉर्ट कर सकता है। और जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ 38,000 का, वो जो है हिट हो सकता है। तो आपने लाजमी इस चीज़ को जो है देखना है, वेरीफाई करना है कि फ़िलहाल यहाँ पर फोरकास्ट जो है ना वो हमें शो नहीं हो रहा। फ़िलहाल प्रेडिक्शन नहीं दी गई कि कितना आ सकता है। यहाँ पर प्रेडिक्शन आने के बाद में मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर अगर प्रीवियस मंथ का हम देखें चार्ट, तो 50.50 था, तो यहाँ पर 50.50 ही एक्सपेक्ट किया गया। तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन आती है तो मार्केट जो है ऑलरेडी उसको मूव कर लेती है, उसके हिसाब से जो मूवमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर आपने देखना है, अगर फोरकास्ट यहाँ पर आ जाती है तो फिर उसके हिसाब से भी मार्केट मूव कर सकती है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।